नमस्कार, मैं हूं अमित तजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। कल जम्मू संवाद ने एक खबर दिखाई थी जो कुछ दिन पहले बावे वाली माता मंदिर के परिसर में जो महिला और पुलिसकर्मी में जो मारपीट हुई, दोनों ने एक दूसरे से हाथापाई की। और हमने कल जो खबर दिखाई थी उसमें हमने ये दिखाया था कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें पूरा क्या है। उस सीसीटीवी फुटेज को जब हमने भी देखा उसमें यह पता चला कि जो लड़की थी जिन्होंने ये आरोप लगाया कि महिला पुलिसकर्मी ने उन्हें मारा, उनकी माता है जो उन्हें मारा, लेकिन वो सीसीटीवी फुटेज कुछ और ही बयां कर रही थी। तो जब हमने ये खबर चलाई, सीसीटीवी फुटेज दिखाई, लेकिन उस खबर के चलने के बाद हमारे ऊपर सवाल खड़े हुए, उस खबर पर सवाल खड़े किए गए और लोग ये डिमांड कर रहे थे कि रॉ फुटेज कहाँ है, या फिर ये कह रहे थे कि पूरी वीडियो दिखाइए कि उससे पहले क्या हुआ। तो हमने ये सोचा कि पूरी वीडियो भी अब आपको हम दिखा देते हैं। कल वाली वीडियो उसमें थोड़ा सा ये हो गया था कि हमारे एडिटर से उस पर जो था उन्होंने उसको एक तरह से मार्क किया था, सर्कल कर दिया था। सर्कल इसलिए किया था कि हमने सोचा था, या हमारे एडिटर को ये सोच आई थी, क्योंकि वो एडिटर है तो बेहतर समझते हैं कि पब्लिक किस तरह से इस चीज़ को, वाकया को समझेगी। उन्होंने उसको सर्कल कर दिया था, लेकिन पब्लिक को लगा शायद ये वीडियो में हम अपने से बोल रहे हैं और वीडियो क्लियर नहीं है। आज हम वही वीडियो पूरी की पूरी रॉ फुटेज आपको दिखाएंगे। 4 मिनट कुछ सेकंड की एक वीडियो है और 1 मिनट कुछ सेकंड की एक वीडियो है, और उसमें पूरा दिखेगा। आप पूरा ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से जब महिला और उसकी बेटी आती हैं मंदिर परिसर के अंदर, जब मंदिर में जाने की वो के लिए कहती हैं, तो वो दूसरी तरफ से रास्ते को लेकर कुछ बात चलती है कि मैं दूसरी तरफ से जाना चाहती हूँ। तो महिला पुलिसकर्मी जो थी उन्होंने कहा कि आप मेरी सीनियर से बात कीजिए। पहले उनकी गहमा गहमी वहाँ पर होती है, फिर वो उनके पास जाती हैं, और फिर जब वो उनके पास जाती हैं, जो दूसरी महिला पुलिसकर्मी हैं, आप देखेंगे वीडियो में, वो बैठी होती हैं। और जब बेटी उनकी पिंक जैकेट जो जिन्होंने हुड टाइप जो पहना हुआ है, पिंक सी जैकेट जो लड़की ने पहनी हुई है, वो लड़की आप देखिए कैमरा में आपको सीसीटीवी में दिख रहा है, ये आप स्क्रीन में देख रहे हैं एक तरफ जो चल रहा है। अब देखिए किस तरह से वो लड़की वहां पर जाती है, और वो जो महिला पुलिसकर्मी जिनके साथ हाथापाई हुई वो बैठी हुई हैं। और सबसे पहले अब यहीं पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। अब ये देखिए किस तरह से हाथ जो है वो इस लड़की ने उस महिला के कंधे पर हाथ डाला, उसकी यूनिफॉर्म पर हाथ डाला। जब इस लड़की ने, फिर से स्लो मोशन में हम आपको ये दिखाना चाहेंगे, स्लो मोशन में इसे देखिए कि ये लड़की का हाथ, लड़की पहले उसके महिला पुलिसकर्मी के सामने खड़ी हुई, महिला पुलिसकर्मी बैठी हुई है बेंच पे, और उन्होंने, अब ये देखिए, अब इन्होंने उनके कंधे पर हाथ डाला है, उन्होंने उनके कंधे पर हाथ डाला है, ठीक है। उनकी यहां से यूनिफॉर्म जो है, बैच जो है वो निकला है बाहर। तो महिला पुलिसकर्मी की जब आप यूनिफॉर्म पे हाथ डालोगे तो वो आपको कोई छोड़ेगा थोड़े ना, क्योंकि आपकी यूनिफॉर्म ही आपके लिए सब कुछ है। उस महिला ने आगे से उसको धक्का किया, पुश किया है, जो है हम वही दिखा रहे हैं, रॉ फुटेज है, इसमें हमने कुछ चेंज नहीं किया। जैसे हमारे पास फुटेज आई हमने वैसी की वैसी आपको दिखा दी। आप देखिए किस तरह से धक्का किया, और धक्का करने के बाद लड़की फिर से उठी है। दूसरी तरफ से उनकी माताजी जो है वो गुस्से में आती हैं, वो भागती भागती आती हैं। चलिए, उनको एक तरफ ये भी लगा कि मेरी बेटी के साथ क्या हो गया, क्योंकि वहां पे शोर मचा होगा। वो भी है, जब जैसे ही वो महिला जो बेटी की मदर है वो वहां पर, माता वो वहां पर पहुंचती हैं, बेटी खड़ी है, महिला खड़ी है, बहस हो रही है, बेटी अब थप्पड़ मारेगी। ये वीडियो ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बेटी ने थप्पड़ सबसे पहले बेटी ने मारा। ये भी पॉइंट आउट नहीं है, ये कोई हम जैसे करते हैं कि तू सुन, ये कर, ये ऐसा नहीं है। आम भाषा में मैं बोलूं कि हम किसी को चेतावनी देते हैं कि तू सुधर जा, तू ये कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। बेटी ने, स्लो मोशन में ये वीडियो देखिए, लड़की ने पिंक जैकेट पहने हुए लड़की ने पहले महिला पुलिसकर्मी पर थप्पड़ मारा, उस पर हाथ उठाया, फिर दोनों तरफ से हाथापाई शुरू हुई। बेटी नीचे गिरती है, और इसमें हम ये भी दिखाते हैं आपको कि ये कहा जा रहा था कि बेटी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि मेरी माताजी को मारा गया, उनको जो राइफल थी उसके बट से उनको मारा गया, उनका फ्रैक्चर हो गया। अगर तो फ्रैक्चर हुआ होता, अब एक और वीडियो आपको 1 मिनट का दिखाएंगे, अगर तो वो फ्रैक्चर हुआ होता तो माताजी उस समय दर्शन करने के बजाय उनको उसी समय अस्पताल में नजदीकी जो भी उपचार केंद्र था वहां पर लेकर जाया जाता, चिकित्सा केंद्र जो भी होता वहां पर लेकर जाया जाता। लेकिन वो दर्शन करने गई, वहां से दर्शन करके वापिस आई। अब आप इस वीडियो को 1 मिनट वाले को देखिए,
5 मिनट वाले पूरे वीडियो आपने देखा, अब 1 मिनट वाले वीडियो को देखिए। 1 मिनट वाले वीडियो में आपको दिखेगा माता जी और उनकी जो बेटी है जिन्होंने आरोप लगाए, वो बाहर आती हैं, पहले तो चली जाती हैं, फिर जैसे सीढ़ियों के पास पहुंचती हैं तो माता जी बड़े गुस्से में आती हैं और अपने दोनों हाथ फैलाकर महिला पुलिसकर्मी जिनसे झड़प हुई है उनको धमकी भरा कुछ लहजे में इस तरह से कहती हैं। आप सुनिए, देखिए, माफ कीजिएगा, देखिए। अब देखिए, इसमें ये रॉ फुटेज है, हमने इसमें बिल्कुल चेंज नहीं लाया है, ये बिल्कुल रॉ फुटेज है। और आप देखिए किस तरह से वो उसको एक तरह से बता रही हैं, जताने की कोशिश कर रही हैं कि शायद हो सकता है जब इंसान किसी को बताता है, चेताता है, तो अब मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, या ऐसा हर कोई करता है। आम इंसान जब उसका कुछ ऐसा झगड़ा पुलिस से होता है, कई मरतबा हमने ये चीजें देखी हैं। अगर उनकी बाजू में फ्रैक्चर था तो फिर उन्हें सबसे पहले अस्पताल ले जाया जाना पड़ता, क्योंकि आपको अगर कभी भी फ्रैक्चर होता है, बट से अगर आपकी बाजू फ्रैक्चर हुई है तो आप हाथ भी नहीं हिला सकते। लेकिन वो बेटी जो है अपनी माता जी को पकड़ रही हैं, वो उनको साथ लेकर जा रही हैं। आप पूजा करने गई, आप आधा घंटा अंदर पूजा करने में भी लगा के आई होंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, और हमारा कोई मकसद ये नहीं है कि हम किसी को क्लीन चिट दे रहे हैं, ना हम महिला पुलिसकर्मी को क्लीन चिट दे रहे हैं। कल भी हमने यही कहा था, हमारे सीनियर जो संवाददाता हैं, हेड हैं जो ललित खजूरिया जी, उन्होंने भी यही चीज बताने की कोशिश की थी कि हम किसी को, ना तो हम जज हैं, ना ही हम किसी को क्लीन चिट दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि पुलिस अब इस वीडियो के बाद जो रॉ फुटेज आई है बाहर, जो पूरा मामला कहां से शुरू हुआ, इस पूरे मामले की जांच करवाए। और दूसरा ये भी है, अब सवाल उस फैमिली पर भी है, माता जी पर भी है, उनकी बेटी पर भी है। वो इसलिए सवाल है कि अगर तो आपके साथ हाथापाई हुई, किसी के साथ भी होती है, अगर पुलिसकर्मी आपको बेवजह थप्पड़ मारते हैं, फिजिकल पनिशमेंट उनको कोई अधिकार नहीं है देने का, लेकिन अगर वो आपसे इस तरह से बदतमीजी करते हैं तो सबसे पहले आप कानूनी कार्रवाई करिए। अगर पुलिस के खिलाफ पुलिस ही एफआईआर नहीं दर्ज करती है, शिकायत नहीं दर्ज करती है, तो आप कोर्ट में जाइए। और बकायदा आप, ये जो फैमिली थी, ये कोर्ट में भी गए, इन्होंने अपने एक लॉयर भी किया, अपने वकील साहब को लेकर ये वहां पर फुटेज भी देखने भी गए। लेकिन जब वकील साहब ने ये, हमें जब जो जानकारी हमारे पास है, जब वकील साहब ने ये फुटेज देखी तो उनको भी लगा कि हाँ जी, गलती दोनों तरफ से हुई है, पहले इन्हीं की तरफ से थप्पड़ मारा गया है, ये हम जांच कह रहे हैं। लेकिन तभी तो, अगर तो ऐसा होता तो फिर माताजी का एमएलसी होता, कंप्लेन करते। अगर पुलिस आपकी कंप्लेन नहीं दर्ज कर रही थी, आप कोर्ट में जाते, कोर्ट के थ्रू करते। आखिर अचानक से सिर्फ चुप क्यों हो गए सब? 2 दिन सिर्फ मीडिया में आना था, पहले दिन और दूसरे दिन सब चुप हो गए। और ये पब्लिक पर भी समझ नहीं आती है, कुछ ऐसी पब्लिक भी है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, वो कल से हमें मैसेजेस कर रहे हैं कि हम आपका चैनल अनफॉलो कर देंगे, हम आपको देखेंगे नहीं, आप बिक गए हैं, हमें आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं था। जनाब, हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि किसी को हमने क्लीन चिट दी, लेकिन हम ये भी कहने से नहीं कतराते कि भैया दोनों पहलू देखना बड़े जरूरी थे। इसलिए हमने आपको पूरी रॉ फुटेज, जब मैं जाऊंगा छोड़ के इसको, वीडियो में दोनों वीडियो डाले हुए हैं, आप देखिएगा कि किस तरह से पूरी वीडियो रॉ फुटेज, वो भी रॉ फुटेज ही होगी, उसमें भी कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा था तो वो कानूनी प्रक्रिया में जाते, शिकायत करते, कोर्ट के माध्यम से जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि गलती उनकी भी है। अब खैर मामला जांच का है, पुलिस को भी जांच करनी होगी, दोनों वीडियोस का देखना होगा कि भैया गलती किसकी है। जो हमने आपको, हमारा दायित्व था हमें आपको बताना, पब्लिक की डिमांड थी कि पूरा वीडियो क्लियर नहीं है, तो हमने आपको रॉ फुटेज का फुटेज ही दिखा दिया। अब आप डिसाइड करिए, मीडिया का दायित्व बनता है ये कि आप दोनों तरफ की जो तस्वीरें हैं वो दिखाएं, हमने भी यही किया था। खैर अब फैसला आप लोगों को भी करना है, और दूसरा पुलिस को जांच करनी है कि आखिर इसमें गलत कौन है। और ना ही हम जज हैं, और ना ही हम किसी को क्लीन चिट देते हैं, ना ही हम देंगे कभी। हमारा काम है दोनों पहलू आपके सामने रखना, और पुलिस को भी हमारी इस खबर से कई सारी मदद जो है वो होगी। और परिवार को, अगर तो महिला पुलिसकर्मी गलत है उन पर कार्रवाई होगी, अगर वो गलत नहीं है तो फिर परिवार को भी लगेगा, परिवार पर भी कुछ उस तरह का कार्रवाई होनी चाहिए कि झूठे आरोप आप लगा दें, महिला पुलिसकर्मी पर, वर्दी पर आप हाथ डाल दें। ठीक है, आपको अगर महिला पुलिसकर्मी ने हाथ भी उठाया तो आप कंप्लेन करिए ना, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पुलिस वालों पर भी कार्रवाई उतनी होगी। कानून हर किसी के लिए बराबर है। फिलहाल आप ये वीडियो पूरा देख लीजिए एक बार फिर से, और आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी। फिलहाल देखते रहें जम्मू संवाद। नमस्कार।